नेक्स्ट है इसमें एक और भी फंक्शन ग्रुप होता है जो कि उस टेबल में तुमको नहीं लिखे थे, बट वो भी एक फंक्शन ग्रुप होता है और उसको बोलते हैं लोग ईथर, नॉट ईस्टर। ये क्या है इसमें? ईथर। अब देखने जो ईथर आता है इस केस में यहाँ पे, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? इसमें जो टेबल है, इसलिए टेबल ड्रॉ करोगे यहाँ पे। और अगर उस फंक्शन ग्रुप ईथर की बात करें तो उस टेबल में सबसे नीचे रहेगा, इवन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से भी नीचे इसका प्रायोरिटी रहता है ईथर का। ये हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट होता है। इससे कोई भी अगर इसके साथ कोई भी अगर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है इसके साथ, तो यहाँ पे हमेशा ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। देख लो इसमें इसका नेमिंग कैसे करता है यहाँ पे। तो ईथर जो फंक्शन ग्रुप होता है यहाँ पे, एफ जी, ये क्या होता है यहाँ पे दोनों साइड को अल्काइल ग्रुप होगा और बीच में एक ऑप्शन होगा यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ईथर। ईथर का जो यहाँ पे प्रीफिक्स होता है एज ए प्रीफिक्स, वो क्या रहता है? अल्कोक्सी। और इसका जो सफिक्स होगा यहाँ पे, इसका कोई भी सफिक्स नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि ये हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही यूज होता है, इसका कोई भी सफिक्स नहीं है। और इसका जो जनरल नेम होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं अल्कोक्सी अल्केन। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? अल्कोक्सी अल्केन। टेबल जल्दी से ड्रॉ कर लो। फंक्शन ग्रुप क्या होता है इसमें? दोनों साइड 3 बॉन्ड, बीच में एक ऑक्सीजन एटम। प्रीफिक्स क्या होगा? अल्कोक्सी। सफिक्स कुछ भी सफिक्स नहीं है, क्योंकि हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट एज ए प्रीफिक्स यूज होता है। और जनरल नेम जो रहेगा उसका क्या रहता है? अल्कोक्सी अल्केन। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे CH3OCH3 फर्स्ट है। सेकंड है इसमें CH3CH2OCH2CH3। थर्ड है इसमें, देख लोगे यहाँ पे पहले CH3OCH2CH3। फोर्थ एग्जांपल है इसमें CH3CH2CH2OCH2CH3। अब यहाँ पे देखना है, हाँ कुछ डाउट है बताओ। नो सर, बाय मिस्टेक। चलो ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग CH3OCH3। अब इस केस में होता है क्या कि इस ऑक्सीजन के अलावा सबसे पहले देखना है कि फंक्शन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है इसमें। ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर आ रहा है तुम्हारा, और ये भी ईथर है। क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या आ रहा है? अल्काइल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। इस फ्री बॉन्ड का मतलब क्या, इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा, आर लिख सकते हो, इधर भी आर लिख सकते हो। ये आर और सर आर डबल डैश बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रह सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ ओपन चेन है। डबल बॉन्ड रहेगा तो सारा देखेंगे अभी हम लोग। बिल्कुल आ सकता है, डबल बॉन्ड भी आ सकता है वहाँ पे। वॉइस तो आ रहा है अभी प्रॉपर सबको? यस सर। यस चलो ठीक है फिर। अब यहाँ पे देखना है कि दो डिफरेंट टाइप का जो ईथर है यहाँ पे है। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के अलावा इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन आ रहा है यहाँ पे। इस ऑक्सीजन के अलावा इधर भी 2 कार्बन एटम, इस साइड भी 2 कार्बन एटम आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा अगर दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन का अल्काइल ग्रुप आ रहा है तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग सिमेट्रिकल ईथर, जगह वर्ड प्रॉपर दिखाओगे सिमेट्रिकल ईथर। और इस ऑक्सीजन के अलावा दोनों साइड अगर अनइक्वल नंबर, इधर 2 कार्बन का चेन, इधर एक ही कार्बन, यहाँ पे इस एग्जांपल में ऑक्सीजन के अलावा 2 कार्बन का चेन और इधर एक ही कार्बन का चाहिए, 3 कार्बन का चेन आ रहा है। दैट मीन्स ऑक्सीजन के अलावा अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, ऐसे ईथर को बोलते हैं लोग अनसिमेट्रिकल ईथर। सुनकर के लिख लोगे इसमें, ये क्या मैं लिख रहा हूँ? अनसिमेट्रिकल ईथर। सिंपल से, कुछ भी रटना नहीं है।
ऑक्सीजन के अलाउंग दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन अगर आ रहा है दैट मीन सिमेट्रिकल ईथर, और इस ऑक्सीजन के अलाउंग दोनों साइड अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो दैट मीन अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर है? अभी हम लोग नेम पे आते हैं, नेम क्या होगा। जो भी नेम होगा हम लोग नेम पे आते हैं अभी। अब देखो नेम लिखने का क्या तरीका है यहाँ पे इस कंपाउंड का, ऐसे कंपाउंड का। तो मान लो कि ROR, ये कोई जनरल सा मैं ईथर ले रहा हूँ और एक को R डैश बना लिया, दैट मीन्स ये डिफरेंट है यहाँ पे। और ये क्या था ईथर यहाँ पे, तो जिस साइड मान लेते हैं किधर क्या हो, मोर नंबर ऑफ कार्बन हो, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे पॉइंट ये रहता है कि जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा ऑक्सीजन के अलावा, उसी को हम लोगों को क्या मानना है, मेन चेन। तो यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि R जो हो मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, इस ऑक्सीजन के अलावा जिस साइड भी मोर नंबर ऑफ कार्बन होगा उसी को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, मेन चेन। और जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन होगा तो किसी भी एक साइड को मेन चेन मान लेंगे यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में ही। इस पार्ट को भी अलग से नोट कर लोगे। जब मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम जिस साइड होगा वही मेन चेन होगा, और इसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट होगा ये पूरे का पूरे एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। ये मेन चेन हो गया और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये जनरल वे होता है ईथर के नेमिंग का। अब यहाँ पे क्या होगा, CH3OCH3, यहाँ पे दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, किसी भी एक साइड को मेन चेन मान लो, मान लेते हैं कि यही मेन चेन है हमारा, एक ही कार्बन का मेन चेन है। ये मेन चेन, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, अब सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होता है, OCH3 का, तो इन जनरल क्या बोलते हैं इसको, अल्कोक्सी। बट यहाँ पे एक कार्बन आ रहा है, CH3 आ रहा है, इसको लोग क्या नेम देंगे यहाँ पे, मिथॉक्सी। सही है बिल्कुल। लोग पहले भी इसका नेम देखे मतलब वो क्या होगा, मिथॉक्सी। ये मिथॉक्सी हो गया, और एक ही कार्बन का मेन चेन, तो एक ही कार्बन के मेन में क्या लिखेंगे, वो मिथॉक्सी मीथेन। इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे, मिथॉक्सी मीथेन। सिमिलरली सेकंड वाले का नेम क्या होगा, सोच के बताओ। इथॉक्सीथेन। इथॉक्सीथेन। बिल्कुल सही है, सब लोगों का सही है। इसमें भी टू टू कार्बन एटम का मेन चेन, इधर भी टू का, किसी एक साइड को मेन चेन मानो और एक को फिर ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट। ये मेन चेन दो कार्बन का, यहाँ पे इथाइल आ रहा था और उसके साथ एक ऑक्सीजन आ गया, दैट मींस इसको हम क्या यूज करेंगे, इथॉक्सी इथेन। मेरा जो जनरल पैटर्न था नेमिंग का वो क्या था, अल्कोक्सी अल्केन, दैट मींस मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन। देखिए इस केस में देखें यहाँ पे CH3OCH2CH3, यहाँ पे मेन चेन कौन सा होता है, इथेन। इथॉक्सीमीथेन। देखोगे यहाँ पे, मिथॉक्सी इथेन। एक मिनट देख लोगे यहाँ पे, इथॉक्सीथेन। इथॉक्सीमीथेन। वेट करोगे यहाँ पे मैंने रूल क्या बताया था कि ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं देखना है यहाँ पे, जिस भी साइड इस ऑप्शन के अलावा जिस भी साइड, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा है तुम्हारा, तो मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम का किस साइड आ रहा है, यहाँ पे इस साइड एक ही कार्बन, इधर दो कार्बन, दैट मींस मेन चेन हमारा ये है, दो कार्बन का मेन चेन होगा। तो ऑक्सीजन के अलावा जिस भी साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन हो, वही क्या मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मोर नंबर ऑफ कार्बन इस साइड है। अगर इस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन है तो यही मेन चेन होगा, इस साइड अगर मेन मोर नंबर ऑफ कार्बन तो ये मेन चेन होगा। ये मेन चेन हमारा दो कार्बन का, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया पूरा का पूरा। इसका नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे है मिथॉक्सी इथेन। ये क्या हो गया, एक ही कार्बन है यहाँ पे, मिथॉक्सी इथेन। क्लियर है यहाँ पे। लास्ट वाले का नेम क्या हो खुद से बताओ, इसमें तुम लोग जैसे स्टार लगाया था मैंने पहले यहाँ पे, इथॉक्सीप्रोपेन। 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 सही है इसमें, बट थोड़ा है इसमें और पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। मेन चेन तो ये आ गया क्योंकि इस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन है, वहां तक तो सही है। और ये क्या होगा यहाँ पे हमारा पूरे का पूरा सर सब्स्टिट्यूएंट। हाँ बताओ। थ्री इथॉक्सीमीथेन, सॉरी प्रोपेन। थोड़ा सा और करेक्ट करो इसमें।
ये क्या बन गया हमारा? वन इथॉक्सी प्रोपेन। सही है, बिल्कुल अब सही है। अब इसमें देखो ये 3 कार्बन का मेन चेन आ गया। अब 3 कार्बन का मेन चेन, ये तो पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स है। नॉर्मल जैसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह पहले ट्रीट करते तो उसी तरह इसको ट्रीट करना है। यहाँ पे नंबरिंग में ठीक, यहाँ पे नंबरिंग कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पे पोजीशन नहीं है, बट यहाँ पे पोजीशन देना तुम्हें कंपल्सरी होगा 1 2 3। 3 कार्बन का मेन चेन आ रहा है और ये सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशन से कनेक्टेड है? फर्स्ट कार्बन से। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसी को 1 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिले। इसका जो नेम होगा यहाँ पे इथॉक्सी, किस पोजीशन पे ये इथॉक्सी आ रहा है? यहाँ पे है फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पे जो ध्यान देना था, जो इथॉक्सी ग्रुप आ रहा, जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर रहे थे यहाँ पे हम लोग, तो मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है? फर्स्ट कार्बन से आ रहा है 1 इथॉक्सी प्रोपेन। क्योंकि यही OCH2 CH3 ग्रुप सेकंड कार्बन से भी कनेक्ट हो सकता है, तो टाइम क्या लिखते हैं? 2 इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है? यहाँ पे किसमें पोजीशन देना तो मैं मस्ट हो जाएगा 1 इथॉक्सी प्रोपेन। बाकी रूल तो वही है। ये सब हमारा IPSC नेम आ गया इस कंपाउंड का। इस पार्ट को मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पे ये नोट कर दिया होगा। तो ऑक्सीजन के जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन के केस में वही हमारा मेन चेन होगा, इतना याद रखना। सर हमें सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स लगाना है क्या? बिल्कुल, सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रीफिक्स, हम लोग प्रीफिक्स ये है जो पोजीशन देते हैं तो किसको देंगे? यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स का ही तो पोजीशन लिखते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट होती है, हम लोग फंक्शनल ग्रुप ये है ही नहीं, तो कैसे ट्रीट करना? हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका सिर्फ प्रीफिक्स ही होता है, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही एक्ट करता है हमेशा वो। यहाँ पे जो पोजीशन लगाएंगे वो किसका लगाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन देंगे कि मेन चेन के किस कार्बन से ये सब्स्टिट्यूएंट्स कनेक्टेड है, तो फर्स्ट कार्बन पे 1 इथॉक्सी प्रोपेन। अब देखो यहाँ ये इसका IPSC नेम आ गया, ये चारों कंपाउंड का। अब इस चारों कंपाउंड का कॉमन नेम भी होता है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। अब कॉमन नेम बहुत ही आसान सा आता है। कॉमन नेम लिखने का इसका जो तरीका यहाँ पे है, यहाँ पे इधर भी ये कौन सा ग्रुप है? CH3 को क्या बोलता है? मिथाइल। ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल। ऑक्सीजन के दोनों साइड मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका जो कॉमन नेम होता है तो बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। इसमें क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल ईथर। सिमिलरली सेकंड वाले का नेम क्या होगा? सही है, इधर भी इथाइल ग्रुप आ रहा है, इधर भी इथाइल ग्रुप आ रहा है, डाई इथाइल ईथर। अब देखो थर्ड वाले का नेम क्या रहता है? इसमें जब अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो दोनों साइड, यहाँ पे इसका नेम क्या होता है? इथाइल, और इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, दैट मींस के कॉमन नेम में इसके दोनों साइड का नेम लिखेंगे, ये इथाइल, ये भी मिथाइल, दैट मींस इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। यहाँ पे दोनों साइड सेम था तो हम लोग डाई इथाइल लगा देते थे या डाई मिथाइल। इसमें दोनों साइड अलग अलग, इधर इथाइल इधर मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। लास्ट वाले का नेम सोच के बताओ क्या होगा? इथाइल प्रोपाइल एथर। इथाइल, थोड़ा और करेक्ट करो उसको, इथाइल प्रोपाइल तो है, कौन सा प्रोपाइल है ये? स्टेट के एन बाद प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोफाइल। बिल्कुल, इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल ईथर, इथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो कॉमन नेम आसान सा है, बट कॉमन नेम भी यूज किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। इसका कॉमन नेम जो ईथर का होता है वो कैसे लिखते हैं? चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बताओ। सर दोनों तरफ की चीजें लिखनी है यहाँ पर, RHS और LHS में दोनों तो है। बिल्कुल, कॉमन नेम में क्या करते हैं? दोनों साइड का लिखते हैं नेम। जब अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, इधर क्या आ रहा था? इथाइल,
इधर नॉर्मल प्रोफाइल और बीच में ऑप्शन है कुछ को इधर इथाइल नॉर्मल प्रोफाइल इधर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो दोनों का अलग अलग नाम लिखकर फिर वो डाइवर्ट यूज कर लेंगे डाई इथाइल इथर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ और एग्जांपल देखेंगे हम लोग यहाँ पे। चल यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग। बताओ यहाँ तक नोट डाउन कर लिए, आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. चलो ठीक है, इसी में एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। अब इसमें शायद कोई एग्जांपल आ रहा था तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा यहाँ पर? इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? बस इसी दो कंपाउंड का नेम बताना है यहाँ पर। इवन यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड भी अगर लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा यहाँ पर? सर हाँ बताओ। सर इसके कितने पेजेस बाद आइसोमेरिज्म है? इसके कितने पेजेस बाद आइसोमेरिज्म है? अभी हम लोगों को 4-5 फंक्शन ग्रुप और भी पढ़ना है। देखिए एल्डिहाइड बचा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड, और उसके बाद Okay, एरोमेटिक अच्छा। कंपाउंड। तो ऑलमोस्ट अभी अगर मैं दोनों साइड पेज की बात कर रहा हूँ तो दोनों साइड को अगर लेते हो तो 5 पेज तो और आएगा ही, 4 to 5 पेज। उसके बाद आइसोमेरिज्म आएगा। ओके सर। 3 इथॉक्सी हेक्सेन बिल्कुल सही है। यहाँ पे मेन चेन कौन सा रहेगा इस केस में? जिसमें ऑक्सीजन के अलोंग मोर नंबर ऑफ कार्बन है, ये हमारा मेन चेन हो गया। नंबरिंग किस साइड से करें? लेफ्ट साइड से, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन देना है। 1 2 3 4 5 6। इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा? इथॉक्सी, OCH2CH3, 3 इथॉक्सी हेक्सेन। इस कंपाउंड का नेम बताना है यहाँ पर। अब देखना कि ये क्या है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है। फोर इथॉक्सी, 6 मिथॉक्सी साइक्लो। थोड़ा सा और करेक्ट करो था, इसमें नंबरिंग किस साइड से करना है, कहाँ से स्टार्ट करें नंबरिंग, वो ध्यान से करना था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मेन चेन तो रिंग ही मेन चेन है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? तो नंबरिंग ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है। हम लोग डबल बॉन्ड से तो स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं सब्स्टिट्यूएंट से पहले नंबरिंग में। बट उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट्स को अगर लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है तो वो करेक्ट रहेगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6, इसमें डबल बॉन्ड को तो 1 यहाँ पे मिल रहा है, बट साथ में क्या पोजीशन मिल रहा है? 3 और 5 सब्स्टिट्यूएंट्स को। अगर नीचे से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस कार्बन से 1 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या वो पोजीशन मिलेगा? 4 और 6। तो डबल बॉन्ड को तो ऊपर से स्टार्ट करो या नीचे से, नंबर 1 पोजीशन मिल जाता, बट जब नीचे से स्टार्ट करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन नहीं मिल पाएगा। दैट मींस ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट रहेगा तुम्हारा। क्लियर आता है? जो नेमिंग कर रहे थे उसमें नंबरिंग इनकरेक्ट था। हाँ सर, मेरे को लगा कि वो इथॉक्सी की चेन लंबी है तो इसलिए, लेकिन नहीं समझ नहीं, गया। वो चेन जो भी है उससे मतलब नहीं, वहां पे ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया ये, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, इस तरीके से करना है।
अब जैसे नंबरिंग हो गया अब नेमिंग कर पाओगे। ये क्या होगा 5 इथॉक्सी, 5 इथॉक्सी नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 3 इथॉक्सी साइक्लो साइक्लोहेक्स 1 इन, सही है। अब नेम सही आ रहा था 5 इथॉक्सी 3 इथॉक्सी। अब देखो यहाँ पे प्रमुख क्या आंसर आ रहा है साइक्लो 1 इन हेक्सेन, उसको वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग साइक्लोहेक्स 1 इन, इस तरीके से करेक्ट करना था वहां पर। यस साइक्लोहेक्स 1 इन इस तरीके से लिखना चाहिए। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देख रहे थे असाइक्लिक ईथर, ये जो भी एग्जांपल देख रहे थे हम लोग, ये साइक्लिक ईथर नहीं है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल होता है यहाँ पे साइक्लिक ईथर का, उसको देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ तक सब लोग नोट डाउन कर लिए हो गए। सर हाँ बताओ। सर आप वो फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या कि वो जो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग दिया है सेकंड वाले का, वो कैसे पॉसिबल है? वो उल्टा होना चाहिए ना। तो उल्टा का हो तो क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर उसमें क्योंकि मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करो कि यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब देखो यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकता, अगर इसको 1 दे रहे हैं इसको फिर 2 नहीं दे सकते। यहाँ पे 1 इसको तो इसको 2 कभी नहीं देंगे। इसको 1 दे रहे हैं तो 2 पहले इसको देंगे, इसको कवर करेंगे तो फिर जो रहेगा आगे देखेंगे। या फिर इसको 1 दे रहे हैं तो ऊपर 2 देंगे। यहाँ पर ये यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो डबल बॉन्ड को तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, बट उसके साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है तो भी तो लोएस्ट मिलेगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है तुम्हारा 4 and 6। सब्स्टिट्यूएंट जबकि इसमें क्या आ रहा था सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 3 and 5, तो 3 and 5 लोएस्ट पोजीशन आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का। जो बेसिक रूल था अपना उसी को अप्लाई कर रहे हैं, ये लोएस्ट नहीं बन पा रहा जबकि ये लोएस्ट है, इसलिए करेक्ट है। क्लियर है अब यहाँ पे? तो ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। वो सब स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे, जो भी स्ट्रक्चर वो आगे आएगा डोपामाइन, तो डोपामाइन स्ट्रक्चर की यहाँ पे जरूरत नहीं है अभी। तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आता है वो सब लोग अलग से पढ़ेंगे वहाँ पर। जो भी कुछ स्पेशल टाइप का कंपाउंड है वो सब भी हम लोगों को पढ़ाना है, बट यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते उसको भी। इतना भी तो नेम सुने होंगे डोपामाइन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सबका स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पे पढ़ाना रहता है। बट सबका एक प्रॉपर स्पेस है, प्रॉपर चैप्टर है, वहां पे वो चीजें आता है। तो आगे बढ़ते तो ईथर में ही साइक्लिक ईथर। अब साइक्लिक ईथर को बोला जाता है इपॉक्साइड। साइक्लिक ईथर को इन जनरल क्या बोलते हैं इपॉक्साइड। एक दो एग्जांपल देखेंगे, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है CH2 और एक रिंग आ जाए यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन इस टाइप से। तो ऐसा कुछ एग्जांपल है CH2 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 O इसके साथ कनेक्ट हुए CH2 CH CH3। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा है वो क्या आ रहा है बीच में आ रहा है, रिंग का पार्ट बन रहा है। 3 मेंबर रिंग है, बीच में ऑक्सीजन एटम आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं इन जनरल इपॉक्साइड। अब इसका जब नेम लिखते हैं इस केस में यहाँ पे उसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये वही कार्बन का चेन है, इसमें 1 2 बोलो जो भी बोलो यहाँ पे, इसमें बोलेंगे यहाँ पे इपॉक्सी। जब नेमिंग कर रहे थे वो क्या लिखेंगे हम लोग इपॉक्सी। इपॉक्सी 2 कार्बन का चेन है,
इपॉक्सी इथेन, या फिर 1-2 पोजीशन दे सकते हो 1,2 इपॉक्सी इथेन, बट दो ही कार्बन है तो अंडरस्टूड है कि इपॉक्सी इथेन है, दो ही कार्बन का चेन होगा वहां पर। नीचे वाले कार्बन इस कंपाउंड की बात करें, यहाँ पे नंबरिंग देना होगा, किसी भी साइड से नंबरिंग करो कार्बन चेन को। ये क्या लिखोगे, जो रिंग बना रहा है, जो ऑक्सीजन कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो किस कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, 1,3 कार्बन से, तो 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन, सही है, 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। सिमिलरली इस कंपाउंड की नेम की बात करोगे, यहाँ पे जब मेन चेन तो 3 कार्बन का है, नंबरिंग करोगे इसमें तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, जिससे कि जो ऑक्सीजन आ रहा है, जो रिंग बना रहा है, इसको लोएस्ट पोजीशन मिले 1, 2, 3। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, तो रिंग किस कार्बन से बना रहा है, ऑक्सीजन किस कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, 1, 2 से, 1, 2 इपॉक्सी प्रोपेन। 1, 2 इपॉक्सी प्रोपेन बोलने का मतलब क्या है, प्रोपेन है, 3 कार्बन है, और 1, 2 फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन कनेक्ट रिंग बना रहा है, 1, 2 इपॉक्सी प्रोपेन। तो साइक्लिक ईथर भी अगर आता है तो इस टाइप से वो नेमिंग कर पाएंगे इसको। सही है, उसमें 1, 2 इपॉक्सी का यूज करना है, वहां पे इपॉक्सी वर्ड। इंजन में बोलते हैं इपॉक्साइड, बट नेमिंग में क्या यूज करते हैं, इपॉक्सी, इपॉक्सी और इपॉक्सी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोगों को ये बुकलेट में नहीं मिलेगा ईथर का बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बट अलग से आगे जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे ये चीजें आता है, इसलिए इसको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पे जल्दी से नोट डाउन करो तुम लोग। अब देखो ये जो सेकंड एग्जांपल है, इस कंपाउंड को इस टाइप से भी बना सकते हो, ये सेम कंपाउंड है ये, तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से ड्रॉ किया हुआ है, 3 कार्बन है और बीच में एक ऑक्सीजन है, 1, 2, 3, 3 कार्बन एक ऑक्सीजन है, दोनों सेम है। ऐसा नहीं कि सर इस टाइप का आ गया तो क्या है यहाँ पे, तो दोनों स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करो या फिर ऐसे ड्रॉ करो, दोनों सेम है। सर अगर आपने जो सेकंड वाला ड्राइंग किया है, अगर उसको नीचे से एक्सटेंड किया तो वो सब्स्टिट्यूएंट होगा कि उसको भी मेन चेन में इंक्लूड करना होगा? नहीं, इसमें मेन चेन हमेशा कार्बन को लेते हैं, ये कार्बन का मेन चेन है, 3 कार्बन का मेन चेन है, और ये रिंग का ही पार्ट होता है यहाँ पे। इसको हम लोग 4 मेंबर्ड रिंग नहीं बोलेंगे, इसको प्रोपेन यूज करना है यहाँ पे। और यहाँ पे नहीं साइक्लोवर्ड, हाँ बताओ। सर, मतलब अगर यही आपने जो ड्रॉ किया है ना बॉन्ड लाइन फॉर्म में, उसको हाँ, अगर नीचे से एक्सटेंड कर देंगे तो क्या उसका नाम क्या हो जाएगा? नीचे से एक्सटेंड करने का मतलब और भी इसमें रिंग बढ़ा रहे हो, इसमें इस टाइप को तुम कहना चाह रहे हो, इसमें यहाँ पे ये 3 कार्बन था, इसमें 4 कार्बन ले लिया, या ग्रुप अगर लगाओगे तो ग्रुप भी लगा सकते हो नहीं इसमें। सर, हाँ बताओ, किस नीचे से एक्सटेंड करने मतलब क्या, या तो सब्स्टिट्यूएंट्स लगाओगे इसमें, इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट। कोई वही मैं कह रहा सर हूँ वो कि सब्स्टिट्यूएंट होगा। हाँ, तो सब्स्टिट्यूएंट्स और इसमें उसी तरीके से नेमिंग करेंगे यहाँ पे, ये क्या होगा, 1, 2, 3 इस टाइप से नेमिंग करना है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिथाइल, 1, 3 इपॉक्सी प्रोपेन, तो जिस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप हो उसको ऐड कर देना था वहां पे आगे। यस सर। चलो ठीक है, बाकी इस टाइप का रहता है, इसमें भी उसी टाइप का नेमिंग करोगे, 1, 4 इपॉक्सी ब्यूटेन, इस वाले का नाम, तो जैसा भी कंपाउंड है लिख सकते हो वहां पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें आईसीएससी नेमिंग ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। इधर से पहले जो वो पढ़ रहे थे वो क्या था, नॉन चेन टर्मिनेटिंग, और जब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे और भी क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉन चेन और चेन टर्मिनेटिंग वाले में। तो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें।
IPSC naming of chain terminating या अपने बुकलेट में टर्मिनेटिंग वर्ड यूज किया गया है, बट इसको इनिशिएटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप या इनिशिएटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें जो जितना भी पॉइंट था मेन चेन सिलेक्शन का सब कुछ सेम रहता है यहाँ पे, बट एक एडिशनल पॉइंट ऐड हो जाता है यहाँ पे, बस एक नोट लिखना यहाँ पे। इफ व्हेन या if a chain terminating senior functional group या principal functional group senior, और इसमें कौन कौन सा एग्जाम ये ग्रुप आता है उसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में। इसमें कौन कौन सा ग्रुप आ जाता है चेन टर्मिनेटिंग में? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, COCl एसिड हैलाइड, COOR ईस्टर, CONH2 अमाइड, CN नाइट्राइल, ये सब इस कैटेगरी का आ जाएगा यहाँ पे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। वो बोलते हैं तभी एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। पॉइंट में क्या लिख रहा था? इफ अ चेन टर्मिनेटिंग सीनियर फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट in a compound, if chain terminating senior group present in a compound, then present in a compound की जगह पे यहाँ पे स्पेशल लिखो, यहाँ पे present in a carbon chain, वही मीनिंग रहता है यहाँ पे present in a carbon chain, then it is always given number one position. Number one position, that means नंबरिंग में उसको हमेशा नंबर वन देना है। तो नॉन चेन और चेन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है? तो नॉन चेन में हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे थे कि जो फंक्शन ग्रुप था उसको लोएस्ट पोजीशन दे रहे थे बट नंबर वन नहीं। चेन टर्मिनेटिंग में क्या होगा या चेन इनिशिएटिंग जो ग्रुप हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, अगर ये इसमें से कोई भी अगर ग्रुप प्रेजेंट रहा कार्बन चेन में या कंपाउंड में और वही अगर सीनियर ग्रुप है, उसी कार्बन को नंबर वन पोजीशन देना है। इसमें ध्यान से देखो कि इसमें कार्बन आ रहा है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और इसमें से कोई भी एक अगर सीनियर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट रहा उसमें से उसी को नंबर वन पोजीशन देना है वहां पे। एग्जांपल में और क्लियर होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे इसमें से एल्डिहाइड का। इसमें बस एक ही पॉइंट था कि अगर इसमें से कोई भी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट रहा चेन टर्मिनेटिंग में, उसी को हमेशा नंबर वन पोजीशन देना है। चलो मैं सबके लिए टेबल ड्रॉ कर रहा था, दूसरे भी टेबल ड्रॉ कर दूं। आई होप सब लोगों को याद होगी। और अब ये टेबल सीनियरिटी ऑर्डर में कि कौन सा सीनियर है, कौन सा जूनियर है, कौन सा प्रीफिक्स है और कौन सा सफिक्स है। ऑफलाइन क्लास होता है तो मैं क्लास में ही याद करवाता हूँ जिनको याद नहीं होता है, बट कोशिश करो अब इतने इस लेवल में आकर के जेई एडवांस जेई मेन के कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करो तो खुद से होना चाहिए कि टेबल लर्न करना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लर्न नहीं होगा वो, क्योंकि तुम लोग खुद रियलाइज कर रहे होगे कि लर्न नहीं टेबल है, कौन सा प्रीफिक्स है, कौन सा सफिक्स है, कौन सा जूनियर ग्रुप है, कौन सा सीनियर है, पता ही नहीं चलेगा। ये क्या होगा इसमें? एल्डिहाइड, इसके लिए जो सफिक्स था, सफिक्स क्या था? नॉर्मल सफिक्स क्या था? एल, और इसके लिए एक स्पेशल सफिक्स था, वो भी हम लोग यूज समझेंगे अभी। जैसे स्पेशल सफिक्स क्या था इसके लिए, देखो पेज पलट करके, कार्बन डिहाइड,
तो उसका लास्ट टेबल बना होगा कि ये क्या है, कार्बाल्डिहाइड। और इसके लिए प्रीफिक्स क्या था, दो प्रीफिक्स था यहाँ पे, सर फॉर्माइल। फॉर्माइल और एक और क्या था, ऑक्सो। ऑक्सो। फॉर्माइल या ऑक्सो। और इसका जो जनरल नेम होगा उसको बोलते हैं अल्केनल। अल्केन में अल्केन है और उसी में एल को ऐड कर देना है, बट अल्केन में ई आ जाएगा, यहाँ पे दो वावल साथ में नहीं हो तो ई को हटा देते हैं और सिंपली क्या लिखेंगे, ए एल, अल्केनल। ये जनरल नेमिंग होता है एल्डिहाइड का, तो जनरल पैटर्न होता है नेमिंग का जब एल्डिहाइड का नेमिंग करेंगे। इसके एग्जांपल से स्टार्ट करें, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इस तीन कंपाउंड का पहले नेम देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि फंक्शनल कौन सा प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। इसमें भी एल्डिहाइड, इसमें भी एल्डिहाइड। अब करना क्या रहता है यहाँ पे, इसमें एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन का मेन चेन है, और एक ही कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं हम लोग, मीथ। सेचुरेटेड कंपाउंड है ये भी, दैट मीन्स AN। ये क्या यहाँ पे सेचुरेटेड कंपाउंड है AN, और इसमें सफिक्स यही एक ही ग्रुप है, यही सीनियर है, इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे सीनियर ग्रुप के लिए, और वो क्या होता है AL, मीथेनल। सिमिलरली सेकेंड कंपाउंड का नेम क्या होगा, दो कार्बन का चेन होगा और नंबरिंग हमेशा इसी कार्बन से स्टार्ट करना है। अगर यही अकेला ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में तो 1 2, कितने कार्बन का चेन हो गया, दो कार्बन का, 1 2। बताओ इसका नेम क्या रहता है यहाँ पे, इथेनल। क्लियर है। थर्ड वाले का नेम प्रोपेनल। सही है, बिल्कुल, प्रोपेनल। अब देखो यहाँ पे 1 प्रोपेनल या प्रोपेन 1 अल, ये भी लिखते तो वो गलत नहीं है यहाँ पे, प्रोपेनल या प्रोपेन 1 अल। बट इस केस में पोजीशन नहीं भी देते हो तो वो अंडरस्टूड है कि चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो चेन टर्मिनेट यहाँ पे इसलिए टर्मिनेटिंग वर्ड यूज करते हैं, बट इनिशिएटिंग ज्यादा अच्छा वर्ड होता। यहाँ से हम लोग चेन इनिशिएट करें, इसी को नंबर 1 पोजीशन देंगे, इसी कार्बन को 1 2 3। तो प्रोपेन 1 अल या सिंपली क्या लिखो इसको, प्रोपेनल। दोनों करेक्ट है यहाँ पे। अब ये इसका IUPAC नेम हो गया, इसका कुछ कॉमन नेम भी होता है। तो यहाँ पे जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है इसके लिए कॉमन नेम का एक अलग ही रूल आता है यहाँ पे। जैसे कि IUPAC नेम में एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मीथ। दो कार्बन के लिए क्या लिखते हो, ईथ। IUPAC में 3 कार्बन के क्या लिखते हैं, प्रो। उसी तरीके से कॉमन नेम के लिए यहाँ पे एक अलग ही टेबल बना होगा यहाँ पे कॉमन नेम का। और नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसका नेम क्या रहेगा, कॉमन नेम। नेम या वर्ड रूट बोल लो यहाँ पे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, और कॉमन नेम में वर्ड रूट क्या यूज करते हैं उसके लिए, वर्ड रूट। अब जैसे कि मान लो कि एक ही कार्बन था तो IUPAC में क्या लिखते थे लोग, मीथ एज ए वर्ड रूट। अब यहाँ पे जब एक ही कार्बन होगा और उसके लिए जो कॉमन नेम के लिए हम लोग वर्ड रूट क्या लिखते हैं, फॉर्म, FORM। दो कार्बन क्या रहा था यहाँ पे, एसिड, ACET, एसिड। 3 कार्बन के लिए प्रोपियन, PROPION, प्रोपियन, PION। 4 कार्बन के लिए ब्यूटायल। 5 कार्बन के लिए भलेर, VALER। यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो इसको कैसे, और इसमें 5 तक ही जानना है। टेबल को ड्रॉ कर लो पहले जल्दी से। एक कार्बन के लिए, सर ये कि सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है? नहीं, ये जितने भी चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप रहेगा सबके लिए रहेगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे एसिड रहेगा,
तो चेन टर्मिनेटिंग जितना भी ग्रुप मैंने ऊपर में लिखा हुआ है वो सबके लिए वैलिड रहेगा ये। सर आप एक कॉमन नेम वाला ऑपरेशन करोगे? मैं बताता हूँ, आप बस टेबल तो ड्रॉ करो, अभी इसको मैं अप्लाई करना बताता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर एक ही कार्बन का मेन चेन है उसके लिए कॉमन नेम क्या यूज करते हैं? हाँ बताओ। सर वो फोर्थ क्या ब्यूटाइल है या ब्यूटाइल है? ये BUT है यहाँ पे, ब्यूटायर, BUTYR, और लास्ट में भालेर, ओके सर। VALER, भालेर। अब देखो इसको नोट कर लिया, अब इसको अप्लाई करते कैसे यहाँ पे। अब इसका कॉमन नेम लिखना है इस तीनों कंपाउंड का यहाँ पर, और मत लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे CN में लिख लेता हूँ कॉमन नेम। यहाँ पे कितने कार्बन का आ रहा है? एक ही कार्बन का मेन चेन है, एक कार्बन में क्या लिखते हैं लोग? फॉर्म, और ये ग्रुप कौन सा? एल्डिहाइड। दैट मीन्स कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्म में एल्डिहाइड ऐड कर दोगे, फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड वाले का नेम, एसिड में एल्डिहाइड ऐड करो तो उसका नेम क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। अगर एक ही कार्बन है तो इसका कॉमन नेम क्या होता है एल्डिहाइड के केस में? फॉर्मल्डिहाइड। दो कार्बन का चेन है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? एसिड, दैट मीन्स एसिटल्डिहाइड। थ्री कार्बन आ गया तो इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रोपिजनल्डिहाइड। इसी तरह चार कार्बन का चेन होता तो उसको क्या बोलते हैं? ब्यूटाइरल्डिहाइड। पांच कार्बन का चेन होता तो भालेरल्डिहाइड। क्लियर है कैसे अप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे? यस सर। बाकी इतना जरूरत नहीं पड़ता है, सबसे ज्यादा दो कार्बन तक वैलिड रहता है यहाँ पे, मतलब ज्यादा यूज किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का ज्यादा यूज होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। तो ठीक है, कुछ पावर कट है, कुछ वीडियो नहीं आ रहा होगा प्रॉपर, तो ठीक है, वॉइस आ रहा है प्रॉपर, राइटिंग क्लियरली दिख रहा है, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। यस सर। चलो ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लियो, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें CH3, इस टाइप से देखोगे इसमें CH2 CH, CH2 C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड का IPS नेम क्या होगा? और कॉमन नेम सारे कंपाउंड का नहीं होता है, कुछ ही कंपाउंड का कॉमन नेम होता है जिसका कि मैं बता रहा हूँ, याद रखना। नेक्स्ट है इसमें C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड के नेम की बात करें, इसमें फर्स्ट जो है, इसमें मेन चेन तो एक ही है इसमें, तो कुछ नेम बता पा रहे हो सही है इसमें? नहीं, थोड़ा और कट करना है वहां पे, डबल बॉन्ड भी है वहां पे, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन प्रॉपर मेंशन करना होगा वहां पे। चार कार्बन का मेन चेन है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो अंडरस्टूड है कि एल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है वही सीनियर ग्रुप है, दैट मींस इसी को नंबर वन पोजीशन, ये 1 2 3 4, और जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से करोगे। चार कार्बन का मेन चेन, वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है? थर्ड पोजीशन पे, 3 इन। एल्डिहाइड का पोजीशन दे भी दो नहीं भी दोगे तो सेम रहेगा, 3 इन 1 अल, या सिंपली इन अल, करेक्ट है वो भी। तो ब्यूटीन, ब्यूट, 3 इन 1 अल, इस टाइप से इसका नंबरिंग हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है। अब इस दोनों कंपाउंड का नेमिंग देखोगे यहाँ पर,
अब यहाँ पे जो एक पॉइंट आ रहा था कि स्पेशल सफिक्स जो हम लोग यूज लिख रहे थे, ये स्पेशल सफिक्स यूज कब करते हैं तो उसका यूज यहाँ पे देखना है। ये जो स्पेशल सफिक्स है कार्बोल्डिहाइड, वो तब यूज करेंगे जब ये एल्डिहाइड ग्रुप किसी भी रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। इस एल्डिहाइड ग्रुप या जिसके लिए भी मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ स्पेशल सफिक्स तब यूज करते हैं जब वो ग्रुप डायरेक्टली किसी रिंग से कनेक्टेड हो। उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पेशल सफिक्स। यहाँ पे जो मेन चेन होगा वो हमारा, तो इस रिंग से कनेक्टेड है ये एल्डिहाइड, तो मेन चेन हमारा यहाँ पे रिंग है, मेन चेन। और इस मेन चेन का नेम क्या यहाँ पे है, साइक्लोहेक्सेन। 6 मेंबर का रिंग है साइक्लोहेक्सेन, और ये एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे। इसका नेम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम क्या हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। क्लियर है यहाँ पे है स्पेशल सफिक्स। हाँ बताओ। सर वो कार्बोल्डिहाइड का सी कैपिटल रहेगा? नहीं, स्मॉल रहेगा, वो स्मॉल दिखा दो यहाँ पे। फर्स्ट लेटर से कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। यहाँ पर भी देखना है, यहाँ पर भी जो मेन चेन होगा यहाँ पे एल्डिहाइड डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड है। इसका नेम क्या है, बेंजीन। सिंपल सा नेम लिखोगे इसका, बेंजीन। और बेंजीन से एल्डिहाइड कनेक्टेड है तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स होगा बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। इस क्लियर हो रहा है कि स्पेशल सर सफिक्स हम का यूज पोजीशन कर। नहीं देंगे क्या? पोजीशन दे दो, पोजीशन दे भी दो तो किसी को अंडरस्टूड है कि एक ही एल्डिहाइड ग्रुप है, किसी को नंबर 1 मिलेगा, 1 2 3 कर दो यहाँ पे करना चाहो तो बेंजीन 1 कार्बोल्डिहाइड, या नहीं भी पोजीशन दे दो तो अंडरस्टूड है। हाँ सर बताओ। सर अभी रिंग को एक ही कार्बन मतलब अल्डिहाइड का एक ही अटैच्ड है, अगर दो अलग गए तो मतलब रिंग को दो अटैच हो गए तो? मतलब 2 एल्डिहाइड अगर कनेक्ट हो जाए यहाँ पे, तुम ये क्वेश्चन करना चाह रहे हो यहाँ पे, एक यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ और एक यहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ, ऐसा कुछ चाह रहे हो तो? हाँ सर। चलो ऐसा चाह रहे हो तो इसमें क्या करो, ये और भी आसान है। ये भी इसमें मेन चेन कौन सा होगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे पोजीशन देना होगा तुम्हें, साइक्लोहेक्सेन पोजीशन देना होगा यहाँ पे कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इस 6 मेंबर रिंग के किस पोजीशन से कनेक्टेड है। ये 1 2 या यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन 1,2 कार्बोल्डिहाइड 1 और सेकंड पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। दाहिने आएगा, दाहिने दाहिने आगे बिल्कुल बिल्कुल आएगा वहां पे, तो वेट करना था। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड, बिल्कुल वहां पे डाइवर्ड आएगा, डाई कार्बोल्डिहाइड 2 टाइम्स आ रहा है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड। क्लियर है यहाँ पे है कि स्पेशल सफिक्स कब यूज करते हैं, जब डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड हो। सर जो चेन नॉन चेन टर्मिनेटिंग होता है तो उनका स्पेशल सफिक्स नहीं यूज करना है। देखो मैंने किसी के लिए लिखा है स्पेशल सफिक्स, टेबल देखो, जो भी नॉन चेन टर्मिनेटिंग था उसमें किसी के लिए स्पेशल सफिक्स था ही नहीं। लाइक अल्कोहल, कीटोन, अमाइन, सल्फोनिक एसिड, थायो अल्कोहल, किसी के लिए भी स्पेशल सफिक्स मैंने टेबल में ब्रैकेट में लिखा ही नहीं है। जो स्पेशल सफिक्स होता है वो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप के लिए ही रहता है और उसका यूज हम लोग देख पा रहे हैं। ब्रैकेट में लिख भी लोगे कहीं पे नोट में, स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड व्हेन दैट फंक्शनल ग्रुप या एल्डिहाइड डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ रिंग। स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड when functional group is directly connected to a ring। खुद से नोट कर लो ये पॉइंट। Special suffix is used when functional group is directly connected to ring। चलो
क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़े यहाँ पे। एक मिनट, ये जो कंपाउंड आ रहा है इसको मैंने स्टार लगाया हुआ यहाँ पे, तो बेंजीन वाला कंपाउंड एक स्पेशल कंपाउंड होता है हमेशा। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन कार्बोनाइड, या इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, इसको बेंजल डिहाइड भी बोलते हैं शॉर्ट में। जेड है ये भी, बेंजल डिहाइड, ये भी नेम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। बेंजीन कार्बोनाइड वो भी नेम बोलेंगे, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज किया जाता है, बेंजल डिहाइड। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखें यहाँ पे। अब इसमें कुछ इस टाइप से आ रहा हो, CHO, CHOH, CH2OH। इस कंपाउंड का नेम बताने में क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा बता सकते हो हर कोई। तो इसमें फर्स्ट कंपाउंड का नेम लिखा आ रहा हो, मेन चेन सेलेक्ट करना है। इसमें 3 कार्बन का CHO ऐसे भी लिखा है, इसका मतलब क्या? एल्डिहाइड हो, 1 2 3 2 3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो OH है ये जूनियर ग्रुप हो गया, इसके लिए क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स, और ये सीनियर ग्रुप है एल्डिहाइड, इसलिए सफिक्स। ये क्या होगा यहाँ पे? 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, 3 कार्बन का मेन चेन था प्रोपेनल। पोजीशन नहीं भी तो अंडरस्टूड है कि उसको नंबर 1 मिला होगा। इस कंपाउंड के नेम की बात करेंगे यहाँ पर लोग। यहाँ पे अभी तक हम एल्डिहाइड का एज ए सफिक्स यूज देख रहे थे, जितना भी एग्जांपल मैंने पीछे कराया। अब इसका एज ए प्रीफिक्स यूज देखेंगे यहाँ पर लोग। यहाँ पे एक एसिड आ गया और एक एल्डिहाइड, दोनों में से सीनियर कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अगर सीनियर है, इसको नंबर 1 पोजीशन यहाँ पे, मेन चेन तो एक ही है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इसमें क्या था? दो प्रीफिक्स था, फॉर्माइल एंड ऑक्सो, दोनों का यूज अलग अलग है। यहाँ पे जब 1 2 3, जब यहीं तक हम लोग नंबरिंग करते हैं, इस पूरे ग्रुप को अगर हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम लोग उस केस में 3 फॉर्माइल, और ये क्या है? प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन का मेन चेन एसिड है, इसके लिए सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। या फिर इसका दूसरा नेम भी होता है, इसका दूसरा नेम क्या होता है यहाँ पे है कि जब हम लोग एल्डिहाइड वाले कार्बन को भी नंबरिंग सर वो कर देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? बताओ, फिर से बताओ। सर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? बिल्कुल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट उसके लिए सफिक्स क्या होता था? जाके टेबल में देखो, कार्बोक्सिलिक के लिए सफिक्स क्या होता था वहां पे? ओइक एसिड। यहाँ पे मैंने लिख रखा है OIC, ओइक एसिड। ये फंक्शन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, जो कि मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पे। दूसरा तरीका मैंने अलग से, मैं इसको अलग से कर लेता हूँ यहाँ पे, जो ना हो, C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे जब नंबरिंग करते हैं 1 2 3, जब इस कार्बन को भी नंबरिंग दे देते हैं, मेन चेन का पार्ट बना लेते हैं, उस केस में इस कंपाउंड का जो नेम होगा यहाँ पे एज ए प्रीफिक्स, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, उसको बोलेंगे वहां पे ऑक्सो, और ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। तो मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे इसका मीनिंग। तो दो प्रीफिक्स था, फॉर्माइल एंड ऑक्सो। फॉर्माइल और ऑक्सो दोनों कब कब यूज करेंगे?
तो फॉर्माइल कब होता है यहाँ पे, जब एल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबरिंग नहीं देंगे, मेन चेन का पार्ट नहीं बनाएंगे, उस केस में वो क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। और जब एल्डिहाइड वाले कार्बन को भी नंबरिंग दे देंगे, मेन चेन का पार्ट बना लेंगे, उस केस में इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्सो, 4 ऑक्सो। अब 4 कार्बन का मेन चेन आ जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पे, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है यहाँ पे दोनों? कोई भी डाउट हो यहाँ पे पूछ सकते हो भाई। सर हाँ बताओ। सर वो एक बार रिपीट करो ना, ब्यूटेनोइक एसिड का। हाँ, देखना यहाँ पे है, इसमें मेन चेन कितने कार्बन का आ रहा है, यहाँ पे 4 कार्बन का, और 4 कार्बन का मेन चेन का वर्ड रूट होता है ब्यूट। और सीनियर ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। पॉइंट यहाँ पे ये था कि हम लोग जो सी डबल बॉन्ड ओ है, जो एल्डिहाइड का कार्बन है, उसको मेन चेन में अगर इंक्लूड कर लेते हैं, इसको भी नंबरिंग कर देंगे यहाँ पे, उस केस में ऑक्सो प्रीफिक्स यूज करते हैं। जब इस कार्बन को मेन चेन का पार्ट नहीं बनाते हैं, उस केस में क्या यूज करें हम लोग, फॉर्माइल प्रीफिक्स एल्डिहाइड के लिए। और इसको जब मेन चेन का पार्ट नहीं बनाते हैं, 3 ही कार्बन का मेन चेन है, तो प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन का मेन चेन आ जाएगा, तो ब्यूटेनोइक एसिड। तरीके से देखिए लास्ट एग्जांपल इसमें सोचो क्या होगा यहाँ पर। सर अगर हम वो कार्बन को मतलब मानते हैं तो उससे फिर कीटोन के इससे ऑक्सो डाला है। बिल्कुल उसी का रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे। इसको जैसा कि कीटोन में हम लोग मानते हैं, तो वहाँ पे किसी डबल बॉन्ड हो इंक्लूड करते थे, तो वहाँ पे क्या लिखते थे, ऑक्सो। इसीलिए यहाँ पे ऑक्सो लिखा जाता है, क्योंकि इसको मेन चेन का पार्ट बना लेते हैं, कीटोन के जैसा सोच सकते हो बिल्कुल। तो इस कंपाउंड का नेम बताओगे यहाँ पे, इसमें देखने की यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड है यहाँ पे। तो मेन चेन कौन सा इसमें यहाँ पे है, तो मेन चेन हमारा रिंगी मेन चेन है इसमें यहाँ पे। सीनियर ग्रुप कौन सा यहाँ पे है, कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर ग्रुप है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या हो गया, जूनियर ग्रुप, दैट मींस ये प्रीफिक्स इसका यूज होगा। और इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करें एल्डिहाइड के लिए, ऑक्सो या फॉर्माइल, वो सोच के बताओ। फॉर्माइल। ऑक्सो या फॉर्माइल, फॉर्माइल फॉर्माइल, क्योंकि इस कार्बन को नंबरिंग नहीं दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो फॉर्माइल। ये क्या होगा, 3 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ पे डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, वैसे आगे का पार्ट है ये, बट यहाँ पर भी वो सोच सकते हैं। इसका एज ए प्रीफिक्स देखना है तो कोई सीनियर ग्रुप को अटैच करना था, मैंने सीवेज को अटैच किया है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड होता है, उसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड ही था, वहां पे जाकर के देखो टेबल में, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब इसको 3rd पोजीशन मिल रहा था, अंडरस्टूड है किसको 1st पोजीशन मिला होगा, सीएच वाले को, वो अंडरस्टूड रहता है। क्लियर है कि हम लोग एल्डिहाइड का आईपीएससी नेमिंग देख रहे थे। नेक्स्ट है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। सर वो लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड ये कैसे आया यहाँ पे, मैं यहाँ पे पॉइंट बता रहा था कि यहाँ पे जो सीवेज ग्रुप है वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, और जब भी कोई चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप अगर रिंग से कनेक्टेड होता है, उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है। यहाँ पे ये सीनियर ग्रुप का, इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, जो कि ब्रैकेट में मैंने लिखाया होगा टेबल में। तो ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए जो सफिक्स होता है स्पेशल सफिक्स, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, इसलिए मैं यहाँ पे लास्ट में लगा रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर यहाँ तक सब लोगों को? यस सर। तो ठीक है, बाकी ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, इतना सारा जो एग्जाम्पल कर रहे हैं,
इतना एग्जांपल करने के बाद मॉड्यूल का क्वेश्चन खुद ब खुद होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई डाउट ही नहीं आएगा, बट डाउट मिनिमाइज होगा। इतना अगर ध्यान से करोगे, तो मैं क्लास में एग्जांपल कराता हूँ, तो तुम्हें खुद इसको रिवाइज करने के बाद जब सॉल्व करोगे बुकलेट को, सारा क्वेश्चन खुद हो जाएगा तुम्हें। मैं रिपीट कर देता हूँ कि ऑब्जो और फॉर्माइल कब यूज करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे है कि फॉर्माइल तब यूज करेंगे जब इस कार्बन को मेन चेन का पार्ट नहीं बनाते हैं, यहीं तक नंबरिंग करेंगे हम लोग। एल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबरिंग नहीं देंगे हम लोग। ये खुद से लिख सकते हो तुम लोग, जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहो खुद से। जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें लगता है कि नहीं सर जो बताया उसको नोट कर लेना चाहिए, खुद से किसी भी लैंग्वेज में नोट कर लो। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जिसमें तुम नोट करना चाहो, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि जब मेन चेन, इस कार्बन को मेन चेन का पार्ट नहीं बनाएंगे, उसको नंबरिंग नहीं देंगे, उस केस में फॉर्माइल। जब इस कार्बन को मेन चेन का पार्ट बना लेंगे, इसको भी नंबरिंग कर देंगे, उस केस में ऑक्सो। यही तो था सिंपल सा पॉइंट। क्लियर है यहाँ पे अब? सर हम डीपीपी अब स्टार्ट कर सकते हैं A5। डीपीपी, एक डीपीपी कर सकते हो, A5 कर सकते हो। और आज का जो होमवर्क, वैसे में अभी अगर और भी पढ़ेंगे, एक सेक्शन तुम लोग और कर सकते हो। बुकलेट का सेक्शन सी हम लोग किए थे, सेक्शन डी कर सकते हो तुम अभी। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सेक्शन डी। बाकी सेक्शन ई में फिर कुछ और मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ इसका। अभी फिजिक्स मैथ का होमवर्क कर सकते हो, क्योंकि इसका जैसे 1-2 लेक्चर और हो जाएगा, इसका अचानक से फिर तुम पूरा ही बुकलेट कर पाओगे। तो ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग टाइम है इसमें, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए भी एक टेबल में जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तुम लोगों को टेबल अगर याद हो गया, तुम लोगों का एक होमवर्क मैं और भी देता हूँ तुम लोगों को। तुम एक ये काम करो, जो उस दिन ड्रॉ किए होगे कॉपी पे, उसको एक सेपरेट पेज पे अलग से, तुम्हारा ये होमवर्क है, बाकी तो होमवर्क अलग से नहीं है। जो प्रायोरिटी टेबल मैंने ड्रॉ किया हुआ था, उसको सीरियल वाइज में अच्छे से नोट करके एक पेज पे प्रॉपर उसको मतलब टेबल बना करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे, और वो जो तुम बनाओगे मुझे सेंड तो कर ही दोगे, और उसको तुम अपने जहाँ पे पढ़ते हो स्टडी टेबल पे, उसको सामने उसको चिपका भी दोगे। क्लियर है तुम्हारा होमवर्क क्या है? जो टेबल मैंने ड्रॉ करवाया था प्रीफिक्स सफिक्स का, उसका पिक्चर लेकर के मुझे सेंड भी करोगे सब लोग विद प्रॉपर नेम, और वही जो तुम बनाओगे एक पेज का, तो अपने स्टडी टेबल के सामने या उस टेबल पे ही कहीं चिपका दोगे उसको, जिससे कि वो टेबल तुम्हें सामने दिखे, जब भी पढ़ाई करो तो वो याद रहे तुम्हें हमेशा। ये तुम्हारा एक होमवर्क है आज का। सर वही वाला टेबल ना जिसमें अपने वो 12 फंक्शनल ग्रुप लिखवाए। बिल्कुल बिल्कुल वही टेबल। उसमें प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, स्पेशल सफिक्स क्या था, उसको भी ब्रैकेट में जैसे मैंने लिखा था वैसे ही है ये भी। सर जिससे इथर को कि, ऐड करें क्या? हाँ, बताओ क्या बोल रहे हो? इथर को ऐड करें क्या? ईथर को ऐड करने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने बताया, ईथर एज ए प्रीफिक्स ही हमेशा यूज होता है, उसको लोग फंक्शन ग्रुप की तरह ट्रीट करते ही नहीं है कभी, उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। बाकी बस इसका पर्पस यही है कि तुम्हें उसको जब लिखोगे याद भी होगा, और कोशिश करो कि उसको खुद से लिखें बिना टेबल को देखे। बाकी अगर याद नहीं तो देख करके भी लिखो, और वो मुझे सेंड करोगे, और बाकी वो तुम्हें खुद रखना है अपने टेबल पे सामने लगाना है वहां पर। तो ठीक है, वो टेबल ड्रॉ कर रहे थे यहाँ पे। इसके लिए ग्रुप क्या रहा था यहाँ पे, फंक्शन ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। इसके लिए जो सफिक्स था वो क्या था, ओइक एसिड नॉर्मल सफिक्स, और स्पेशल सफिक्स क्या था यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेस करना यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए प्रीफिक्स क्या था यहाँ पे,
कार्बोक्सी। कार्बोक्सी। सही है। इसका देखेंगे आगे यूज। एक क्वेश्चन तुम लोगों का कॉमन सा माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो सबसे सीनियर ग्रुप है, इसका प्रीफिक्स का क्या यूज है। देखते हैं हम लोग आगे देखेंगे इसका प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं। सर अगर 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तब यूज कर सकते हैं ना? देखते हैं वहां पे उसका कुछ कंडीशन रहता है, हम लोग वहां पे देखेंगे। जनरल नेम क्या होगा इसका, अल्केनोइक एसिड। देखो थोड़ा सा पेशेंटली यहाँ पे काम करेगा। ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास होता है, वहाँ पे कुछ बातें भी हो जाता है। ऑनलाइन क्लास में भी लोग कर सकते हैं, बट हम लोग आराम से इसमें कोई भी, यहाँ पे बोरिंग कब होता है जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। यहाँ तो प्रॉपर बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह है, इतना डॉट पूछना पूछ सकते, तुम लोग चीजें समझ में आना चाहिए। और जब चीजें समझ में आता है तो फिर लगता है कि नहीं चलो जितना भी पढ़ाया जाए हम लोग कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास भी है बट चीजें क्लियरली समझ में आ रहा है, हर एक पॉइंट क्लियर है, तो फिर जितना भी यहाँ पे हो हम लोग कर सकते हैं। बाकी इसमें सिलेबस इतना ज्यादा रहता है, उतना टाइम नहीं कि हम लोग यहाँ पे अलग से कुछ बातें करें या कुछ कहानियां सुनाए इस टाइप से। तो जो भी हम लोग धीरे धीरे आराम से हर एक पॉइंट को ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल कर पा रहे हैं यहाँ पे। कहीं भी कोई डाउट हो, कहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताओगे वहाँ पे। तो देखते हैं इसका भी कुछ एग्जाम्पल वो देख लेते हैं। टाइम तो वैसे हो रखा है, फिर भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं 3-4 यहाँ पे। HC डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। इसको लगा दिया यहाँ पे, डबल बॉन्ड भी लगा दिया जाए। और एक लास्ट एग्जाम्पल और यहाँ पे। इस 3 कंपाउंड का नेम, 3-4 का नेम क्या रहेगा। सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड के नेम की बात करें यहाँ पे हम लोग। मीथेनॉइक एसिड। सही है, बिल्कुल एक ही कार्बन का मेन चेन है। उसके लिए क्या होगा, मीथ सेचुरेटेड है AN, और सफिक्स क्या है, नॉर्मल सफिक्स होगा यहाँ पे ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। यहाँ पे 2 कार्बन का चेन आ रहा था 1-2, इसका नेम क्या हो जाता, इथेनोइक एसिड। पोजीशन नहीं भी देते हो, अंडरस्टूड है कि यही तो सीनियर, ये तो सबसे सीनियर ग्रुप है, अंडरस्टूड है इसी कार्बन को नंबर 1 मिला होगा। थर्ड का नेम क्या होगा, मेन चेन को सेट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करना है इसी कार्बन से 1 2 3 4। नेम कुछ चलिए सब कुछ चेंज हो गया। 2 मिथाइल ब्यू, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे ब्यू 2 इन 1 ओइक एसिड या सिंपली ओइक एसिड। सर हाँ बताओ। सर हम ऐसे भी कर सकते थे ना कि जो मिथाइल है जो आपने लिया है सब्स्टिट्यूएंट, वहां से मतलब नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 नहीं 4 और सेकंड नहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, और जो भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है जितना भी मैंने पीछे लिखा था, ये अगर प्रेजेंट है इसी कार्बन को 1 पोजीशन देना है यहाँ पे 1। जो मैंने क्लियर लिख भी दिया है नोट में, if senior chain terminating senior group is present then it is always given number 1 position, उसी को नंबर 1 पोजीशन देना है, चेन वहीं से स्टार्ट करना है। क्लियर। अब यहाँ पे चेन को हमेशा स्टार्ट यहीं से नंबर 1 इसी को देना है, इसी कार्बन को, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना। क्लियर है यहाँ पे। लास्ट एग्जाम कंपाउंड का नेम बता दो यहाँ पे। यस सर। चलो ठीक है, इसका नेम बताओ सब लोग क्या होगा लास्ट वाले का। कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन है, सीनियर ग्रुप कार्बोक्सिलिक के लिए 1 2 3 4। अब इसके लिए क्या यूज होगा यहाँ पे कीटोन के लिए, एज ए प्रीफिक्स
ऑक्सो या कीटो दोनों में से कोई भी यूज करो। 3 ऑक्सो 4 कार्बन का मेन चेन ब्यूटेनोइक एसिड। अब स्टार्टिंग का जो 2 कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड का कॉमन नेम भी बताना है तुम्हें। तो फर्स्ट वाले का कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। एसिड। फॉर्म में ओई के हेड को ऐड कर देना चाहिए। क्या लिखोगे? फॉर्मिक एसिड सर, फॉर्मिक एसिड। ये सिर्फ यहाँ पे एक आता है, ओई के नहीं आता। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। और इसका नेम क्या आएगा यहाँ पे? एसिटिक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। इसका क्या होगा? फॉर्मिक एसिड और इसका नेम एसिटिक एसिड। क्लियर है? यहाँ पे कॉमन नेम मिलने 2 कार्बन तक का यूज किया जाता है। ये बाकी मैंने 5 तक के लिए बताया हुआ है। 2 कार्बन के क्या रहेगा? फर्स्ट के लिए फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड की कई ज्यादा आईपीएस नेम से ज्यादा इसी का नेम यूज किया जाता है, फॉर्मिक और एसिटिक एसिड। सर हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का मतलब काउंट नहीं करते ना, तो यहाँ पे काउंट क्यों किया? उसको हम लोग काउंट करते हैं ना। यहाँ पे ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे जब भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो वहाँ पे काउंट करना है, उसको भी मेन चेन में इंक्लूड करना है। ये तो मैंने बताया हुआ यहाँ पे। उसको मेन चेन का पार्ट बनाएंगे और उसी कार्बन को नंबर 1 पोजीशन देना है जब नंबरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे तो वो एल्डिहाइड में कर रहे थे सेम काम, कार्बोहाइड्रेट में भी वही काम कर रहे हैं यहाँ पर भी। और कीटोन है तो कीटोन का जो C डबल बॉन्ड है इसको तो मेन चेन में काउंट करते ही हम लोग। यहाँ पे एल्डिहाइड वाले पे कंडीशन था कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कीटोन है तो इसको तो काउंट करना है 1 2 3 4। और भी कोई डाउट हो आज के लेक्चर में तो पूछ सकते हो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें एल्डिहाइड और कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैं इसको आराम से किए। बाकी जो इसमें कुछ बचा हुआ है तो बहुत ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा, हम लोग इजीली कर पाएंगे। सर हाँ बताओ। सर अभी क्लास लेक्चर्स मॉर्निंग से स्टार्ट होने वाले हैं। मॉर्निंग से स्टार्ट होने वाला है ऐसा कुछ मैसेज कोई सर बताएं क्या तुम लोगों को? ऐसा तो कुछ अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि तुम लोगों का क्लास मॉर्निंग में हो। स्वप्निल सर बता रहे थे। हाँ सर बता रहे थे सर। बता रहे तो हो इसीलिए। सकता है, अगर बता रहे थे तो हो सकता है कि क्लास मॉर्निंग में हो, बट मेरे पास तो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मॉर्निंग में हो तो और अच्छी बात है, माइंड फ्रेश रहता है, काम और इजीली कर पाओगे कई चीजों को। देखते हैं, बाकी सर से मेरा बात नहीं हुआ है। सर बोल लेते तो हो सकता है कि मॉर्निंग में हो गए। तो जो भी रहेगा तो टाइम टेबल जैसे आता है तो उसमें क्लियरली टाइम टेबल में फिर मेंशन रहेगा। चलो ठीक है, दोनों सेशन एंड करते हैं। बाकी मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, जो भी प्रीवियस लेक्चर का सर वो रिकॉर्डिंग है पहले उसको के ही भेजो ना। तो बिल्कुल मैं 2 लेक्चर बाकी का तो अपलोडेड है, पिछले 2 लेक्चर का सिर्फ अपलोडेड नहीं है और आज का मैं तीनों अभी बस अपलोड करता हूँ क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा लेक्चर हो रहा था। कभी मेरा 5 लेक्चर था, आज भी 4 लेक्चर था, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। अब मैं फ्री हुआ तो मैं उसको करता हूँ अपलोड। चलो ठीक है, ये सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।